नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और महा डिबेट करेंगे। लेकिन जोश भरने वाले नारों के साथ चुनावी मैदान में कूदने वाली बीजेपी को एमपी में नारा मिल गया है। अब की बार 200 पार। बीजेपी को मुख्यमंत्री ने नारा और लक्ष्य दोनों दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस विशाल लक्ष्य को हासिल करना होगा। बात भी बता भी दिया कार्यकर्ताओं नेताओं को कि कैसा विचार व्यवहार रखना है। सीएम का बड़ा संदेश कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो जाए, खुद को कार्यकर्ता की हैसियत में ही रखे। तो पार्टी को अपने बयानों से नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन भी शुरू हो गया। इधर कांग्रेस पिछली बार के टारगेट बीजेपी को याद दिला रही है। मतलब कि टारगेट हमेशा हकीकत में तब्दील नहीं होते। सारी बातों का लबोलवाब ये कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब चुनाव नजदीक आने पर कोई गलती नहीं करना चाहती। तो अब की बार 200 पार, क्या होगा आधार? इसी पर होगी महा डिबेट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अब की बार 200 पार, इसी नारे के साथ 2023 के चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है बीजेपी। सीएम शिवराज ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया कि ऐसा कोई आचरण ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति में कार्यकर्ताओं का भाव होना चाहिए। पद होने पर घमंड ना आ जाए। पद की कामना किए बिना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य तय ना करें। इसके व्यवहारिक रूप से देखें तो लक्ष्य तो तय करेंगे। अब की बार 200 पार लक्ष्य तय करेंगे, उसमें क्या लक्ष्य प्राप्त करने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे। हाल ही में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के ब्राह्मण वर्ग पर आए विवादित बयान के बाद सीएम शिवराज की ये ताकीद इसी से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि प्रीतम लोधी ने अपने बयान पर लिखित माफी भी मांग ली, लेकिन पार्टी संतुष्ट नहीं हुई और 6 साल के लिए प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। सद्भावना की बात सदैव भारतीय जनता पार्टी करती रही है। उनको नोटिस दिया गया, वो आए, नोटिस दिया, उन्होंने माफीनामा भी भारतीय जनता पार्टी को लिख करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसके बाद भी उससे संतुष्ट न होते हुए पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। दूसरी ओर 23 की चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा याद दिलाते हैं, पिछली बार भी बीजेपी का यही नारा था। शिवराज सिंह जी अकेले नहीं, उनके साथ मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसी भोपाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 200 पार होने की बात कही थी और दोनों के संयुक्त स्वर भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को मिलाकर 200 पार नहीं कर पाए। तो अब देखिएगा कि उनकी बात या उनका संकल्प कहां तक उन्हें ले जाता है। धराशायी होना है। सियासी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं, टारगेट सेट किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार प्रीतम लोधी जैसे चेहरे पार्टी का गणित बिगाड़ देते हैं। सो पहले ही आगाह कर दिया गया कि ऐसा कुछ ना करें या कहें जो पार्टी के हित को नुकसान पहुंचाए, बल्कि बड़ा एक्शन लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी हुई। हालांकि अब विधानसभा में 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी कैसे इसे हासिल करेगी, किन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी और विपक्ष की जवाबी रणनीति क्या होगी, इन सवालों का जवाब वक्त के साथ जल्दी सामने आएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मशवरे, बल्कि मशवरे ना कहें, हिदायत कहें, ताकीद कहें कि आखिर कैसे विचार व्यवहार करना है, क्या व्यवहार रखना है, ताकि पार्टी के किसी काम से, किसी बात से, किसी बयान से कोई दूसरा आहत ना हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 2023 के लिहाज से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 200 का टारगेट भी मुख्यमंत्री ने दे दिया और आज एक बड़ा एक्शन भी हुआ है। इसको भी इसी हिदायत से जोड़कर देखा जा रहा है। संदेश भी पहुंच गया, एक लिहाज से कहें तो गलत नहीं होगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं महा डिबेट में। हरिशंकर खटीक जी हैं, विधायक हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं हरिशंकर खटीक जी। बहुत स्वागत है आपका हरिशंकर जी। कांग्रेस विधायक संजय यादव जी हमारे साथ हैं। संजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और
वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं इस खास चर्चा में। आप तीनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, टारगेट बहुत बड़ा ले लिया 200 का। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, पूरा विश्वास है केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार पर और शीर्ष नेतृत्व के आधार पर हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, उनके द्वारा जो गरीब वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हितानंद जी भाई साहब, उनके दिशा निर्देशों में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पूरे मध्यप्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाकर जुट गए हैं और 2023 में भी हम जीतेंगे और 200 का लक्ष्य जो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है वो हम पार करेंगे और 2024 का लक्ष्य भी हम पार करके यहाँ की लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे। जी अच्छा, आज एक्शन हुआ है प्रीतम लोधी पर, कोई चिंता थी? अब उन्होंने तो माफी भी मांग ली थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, जो गलत करता है उसको भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि गांव गरीब और किसानों की पार्टी है और गांव के लिए काम करने की बात आती है तो गांव वो काम करते हैं। वैसे तो जो 200 पार का लक्ष्य है, अभी से गांव में बैठा हुआ किसान, गांव खेत पर बैठा हुआ किसान चिंता कर रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताना है, क्योंकि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेकों योजनाएं संचालित की। उन योजनाओं में अगर हम आपको बता दें कि ऐसी योजना है कि जैसे बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम अगर किसी सरकार ने किया, और क्यों नहीं हम 200 पार होंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं श्रवण कुमार बनकर के तीर्थ यात्रा बूढ़े बुजुर्गों को करा रहे हैं। सम्मान योजना के माध्यम से मां के पेट में जो बच्चा पलता है तब 12,000 रुपए दिए जाते और इसके बाद जब व्यक्ति खत्म होता है तो उसके बाद 2 लाख से लगाकर 4 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाती है। अंत्येष्टि की सहायता राशि भी दी जाती है। किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है और उनको सम्मान योजना के माध्यम से भी लाभ दिया जाता है। बलराम टारगेट लेकिन लोगों के कंधों पर भी है, मजबूत कंधों पर, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। हरिशंकर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, लगातार मेहनत करती है। चुनाव एक दिन का होता है, 2023 में चुनाव निश्चित है कि होना है, लेकिन हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, ऊपर से नीचे तक पसीना बहाता है केंद्र सरकार की योजनाओं का और प्रदेश सरकार की योजनाओं के आधार पर लगातार प्रचार प्रसार करने का काम भी करता है। जो पात्र हितग्राही उनको लाभ दिलाने का भी काम करता है और इससे हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार 2023 में भी बनेगी और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वक्तव्य दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और 200 से पार होंगे। ठीक है, संजय यादव जी सुन रहे थे आप हरिशंकर जी को, 200 का टारगेट और पूरा भरोसा है कि उस टारगेट को हिट भी करने वाले हैं। हमेशा चुनावी मोड में रहती है बीजेपी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। ख्याली ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है, अधिकार है। मैं तो समझता हूं कि वो उनकी मजबूरी है। हाँ, उनकी मजबूरी है, वो मंच से ये नहीं बोल सकते 200 माइनस 150 बराबर कितना हुआ? 50। शायद ही 50 पार हो पाए भारतीय जनता पार्टी। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनता का जो रुख दिख रहा अभी जिला पंचायत जनपद पंचायत चुनाव में वो स्पष्ट हो गया। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से जनता ने नकारने का काम किया। जोड़ तोड़ करके कुछ जगह आपने जिला पंचायत जनपद पंचायत बना ली, वो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विचारधारा के जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों को जनता ने हराने का काम किया है। और रही बात कि हरिशंकर जी बहुत बात कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार की भरोसे के केंद्र सरकार की योजनाओं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, मतलब आपकी कोई योजना नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की इन 18 सालों में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके बल पे ये 200 की बात करें। अब सपने देख रहे हैं, सपने देखने का अधिकार सबको है। हर बार बोलते हैं 200 प्लस नहीं है, इस बार उल्टा होगा। 200 माइनस 150 बराबर 50। 50 से शायद 51 भी हो जाए। 50 सीट के भी भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ेंगे, क्योंकि इनसे जनता दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। किसान तो राह देख रहा है कब 2023 आए और इनको हम निपटाने का काम करें। 50 से संख्या इनकी ज्यादा नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात कह रहे थे हरिशंकर जी, मैं वैसे उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती। बिल्कुल ठीक कहा, चुनाव तो लड़ती है, जनता के लिए करती क्या है? न इनके पास समय है जनता की समस्याओं को समझने का। आज आप कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि किसी लोधी जी को किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्या जो त्रिपाठी जी ने किसी सीओ को पिटवाया है उसका कुछ किया? बल्ला मारा था एक विधायक जी ने एक अधिकारी को नगर निगम के, उसका कुछ किया? कमजोर कड़ी को कोई भी तोड़ देता है। विधायक त्रिपाठी जी ने अभी 2-3 दिन पहले किसी सीओ साहब को पिटवाया है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये तो गुंडों की पार्टी है साहब।
जनता देख रही है, इनका अहंकार, इनका जो जी। खड़ा है भर चुका ठीक है, इस पर हरिशंकर जी से जरूर जवाब लूंगा, लेकिन आप लोगों ने भी कोई टारगेट सेट किया होगा ना 23 के लिए, संजय जी? देखिए, हम निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। जो अभी का माहौल दिख रहा है उसमें 175 प्लस, हम अति अहंकार में बात नहीं करते, उनका 150 माइनस 50, हमारा 175 प्लस। 175 अगर वो 50 आ गई तो 225 वो आ गई, 4-5 निर्दलीय जीत जाएंगे। इसलिए हमारा फिक्स टारगेट है कि 175 सीटें 100% कांग्रेस की आएंगी, 40 से 50 सीट बीजेपी को मिलेंगी और बाकी निर्दलीय जीत सकते हैं। ये उस पर तैयारी चल रही हमारी। हम अहंकार में नहीं बोलते कि 200 प्लस, 175 सीटें कांग्रेस की आज की तारीख में आ रही। जी ठीक है, मैं हरिशंकर जी के पास जाऊं उससे पहले सतीश जी, आज आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री का बयान, 200 पार टारगेट अब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दे रहे हैं। वो मॉरल बूस्ट है ये? कोई ग्राउंड पर भी उस तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी देखिए, बहुत साफ है जी कि हरिशंकर जी की इस बात से मैं सहमत हूं और बहुत सभी लोग इससे सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है जी। इसके बावजूद विधानसभा या मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बहुत साफ है कि 2003 में बीजेपी 175 सीटें जीती थी जी, और इसके बाद से लगातार 2008 का चुनाव भी वो जीती, 13 भी जीती, लेकिन उनकी सीटें लगातार कम हुई हैं। 2003 में जितनी सीटें थी उससे कम 2008 में हुई और उससे भी कम उनकी सीटें 2013 में हो गई। और 2018 में हमने देखा कि उनके पास बहुमत भी नहीं था, कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें थी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी जी। ये बात अलग है कि कांग्रेस का एक पूरा गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूट गया और बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। तो पार्टी को लक्ष्य तो बड़ा तय करना ही चाहिए। 200 का लक्ष्य उन्होंने तय किया है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, मशीनरी को तैयार करने के लिए और अभी से चुनावी मोड में जाने के लिए ये एक अच्छा बड़ा लक्ष्य है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2018 में भी यही लक्ष्य तय किया था 200 का, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि कांग्रेस से कम सीटें आई थी। तो 2023 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है जैसा कि 2003 में था, क्योंकि 10 साल तक दिग्विजय सिंह का जो शासन था उसको लेकर जनता में बहुत नाराजगी थी, तब जाके वो 175 सीटें जीती थी। अभी तो इन्हीं की सरकार है लगातार, 1.5 साल यदि कमलनाथ का छोड़ दें तो 200 का लक्ष्य मतलब एक जिसको कहते हैं असंभव सा लक्ष्य आज की तारीख में लगता है। लेकिन पार्टी को ये तय करना चाहिए। और रही बात बीच में 2019 की भी 2024 की भी बात की थी हरिशंकर जी ने भी, तो बहुत साफ है 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी, बीजेपी को कम दी। इसके बावजूद 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली लोकसभा में। तो मतदाता बहुत जागरूक और बहुत साफ है। वो केंद्र के लिए सरकार चुनने का काम करता है तो वो अलग तरह से वोटिंग करता है, और प्रदेश की सरकार जब चुनता है तो अलग तरह से वोटिंग करता है। और यही पैटर्न है अभी हमने निकाय चुनाव में भी देखा कि पिछले 6 साल पहले जो नगर निगम थे उनमें एक में भी कांग्रेस नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां जहां वो उनको लगता है, जैसे आपने प्रीतम लोधी का उदाहरण दिया, उनको निकाल दिया। लेकिन इसके पहले का जो चुनाव था उसमें एक माई का लाल एक संवाद कहीं निकल गया था मुख्यमंत्री के मुंह से, तो वो उनके खिलाफ, वो ब्राह्मणों ने उसको अपने खिलाफ लिया था। जैसे प्रीतम लोधी की बात हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला। तो सारे नेताओं को इन सारी प्रीतम लोधी का आपने जिक्र किया, बहुत देर नहीं हुई, माफी भी उन्होंने मांगी, लेकिन एक्शन भी तुरंत हो गया। नहीं, लेकिन शायद इस चीज को संगठन समझ रहा था क्या कि भाई अगर जितना लेट करेंगे उतना डैमेज ज्यादा होता है। पहले नुकसान हो चुका ना, वो माई का लाल वाला जो एक शब्द था वो एक वर्ग ने अपने खिलाफ ले लिया था उसको। तो इस तरह से पार्टी को तो बूस्टअप करने के लिए आंकड़ा बहुत अच्छा है, लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी अच्छा, आप ही की बात में और जोड़ रहा हूं। आपने कहा चुनाव दर चुनाव सीटें कम होती चली गई, इसके बाद और भी चीजें आपने गिनाई, लेकिन एक जो हिस्सा ग्वालियर चंबल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़ी संख्या में सीटें भी आती हैं, कांग्रेस से टूटकर पूरे नेता सिंधिया के साथ है, क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव अभी हमने ग्वालियर में देखा, तो वहां तो वैसा नहीं देखा ना, मुरैना और ग्वालियर, मतदाता तो वही है। बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ रहते हैं, विधानसभा और निचले निकाय चुनाव में अभी सामने नहीं दिखे। तो संगठन के लेवल पर आपसी समन्वय की कोई कमी है, किसी लेवल पर कोई दिक्कत है, उसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के कहने के बाद का जो एक्सरसाइज है, 15 महीने अभी उनके पास है, लेकिन 15 महीने कांग्रेस के पास भी है। तो ये अभी बहुत आसान नहीं रहने वाला है। मतलब अगले विधानसभा का जो चुनाव है वो 2018 जैसी स्थिति बनेगी, और उसमें किसकी तैयारी कैसी रहती है, जनता तक कौन पहुंचता है,
उस पर निर्भर करेगा। अल्टीमेटली जनता ही तय करती है। जी जी हरिशंकर जी, कुछ बातें संजय जी उठा रहे थे, कुछ नाम गिना रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि लगातार सत्ता में रहने से दंभ भी आ जाता है, कुछ घमंड भी आ जाता है, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता कभी घमंड नहीं करता। जो हमारे संजय जी अभी बात कर रहे थे, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सपने देखती रहती है। अरे भारतीय जनता पार्टी सपने देखती है तो सपने जो मन में आते हैं वो हम दिन में करके भी दिखाते हैं। अगर रात में सपने देखते हैं तो दिन में करके भी दिखाते हैं। आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हमेशा हम वोटों की राजनीति आपने की, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। 15 रुपए छात्रवृत्ति देने का मात्र काम करते थे, हम 150 रुपए दे रहे हैं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समुदाय के लिए पैसा कानून लेकर के आई। क्या अगर ग्राम पंचायतों में वहां ट्राइबल के भाई बैठ करके और ये काम करेंगे और उन्हीं को रोजगार वहीं दिया जाएगा, वहीं ग्राम पंचायत में आय होगी। 89 विकास खंडों में स्वयं खाद्यान्न, घर घर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था जनजाति वर्ग के लिए अगर किसी सरकार ने की तो वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। आपने कहा पंचायतों के, नगरीय निकायों के चुनाव, अगर अपन आप जबलपुर या एक आध दो जगह और जीत गए तो पूरा मध्य प्रदेश नहीं आप जीत गए। पंचायतों में, नगरीय निकायों में 90% सरपंच हमारे बने हैं। जनपद पंचायतें हमारी 85% बनी हैं, जिला पंचायतें हमारी 80-85% बनी हैं। आप हिसाब लगा के देखिए, पंचायतों में भी हम जीते, नगरीय निकायों में जीते। अभी आपने बोला कानूनी कार्रवाई नहीं होती, एक जनपद पंचायत के सीईओ की बात, 20 कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम हो गया, उसकी जांच हो रही है। उसमें किसने मारपीट की है, एक-एक करके जाप। जो अगर गलत करेगा उसको सजा देने का प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी में है। जो भी अगर कोई काम करता है गलत तो उसको सजा देने का काम भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय जी के लड़के का क्या किया करते हैं। कैलाश भारतीय जनता पार्टी में आकाश विजयवर्गीय जेल भी हमारे गया था, ठीक है, भावुकता में आके कोई निर्णय हो गया होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तीर्थ यात्रा कराने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। लाड़ी लक्ष्मी योजना से लाभ हमारी बेटियों को देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। राज्य सरकार की सूची गिना दी है के माध्यम से, मुख्यमंत्री हरिशंकर जी ने माध्यम से 55,000 रुपए एक बेटी की शादी में हमारे मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं। तभी तो हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं 200 पार करेंगे। और आप देखते रह जाएंगे, आपकी सीटें जो एक बार अभी भावुकता में या हम लोग, संजय जी आप राज्य की योजना का जिक्र कर रहे थे, लंबी सूची किया गिना रहे हैं हरिशंकर जी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन में पर डे कुछ ना कुछ करते हैं नया, तो आपको कम से कम इस चीज की चिंता होना चाहिए। आप भी कैसे, वैसे तो आपकी मुहिम मनसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो हमारा स्वागत है, आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो संजय जी मेरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 200 संजय जी ये नई बात निकल आई करेगी। बीजेपी में आ रहे हैं क्या, बीजेपी में जा रहे हैं क्या? हाँ, इनकी चर्चा है। देखिए, पहली बात तो मेरी विचारधारा जो है बीजेपी से कभी मेल नहीं खाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्ट पार्टी मैंने अभी तक देखी नहीं हिंदुस्तान में। और सबसे भ्रष्ट पार्टी जो गुमराह भ्रमित करने के अलावा कोई काम नहीं करती। गौशाला खोलने का काम, हरिशंकर भैया मैंने आपकी बात सुनी, आपकी उनसे खाती है क्या? गौशाला आपकी संजय शर्मा जी से पटरी खाती क्या? देखिए, गौशाला विवाद है आपका, ये तो बताइए। आप मनी गौशाला मेरी सबसे पटरी खाती, आपसे भी खाती। आप बताइए, नर्मदा प्रजापति जी, एनपी प्रजापति जी, आपकी पटरी क्यों नहीं खाती है? गौशाला खोलने का काम हमने किया, आपने बंद करने का काम किया। 300 रुपए पेंशन से 600 रुपए पेंशन हमने दी, हमने 150 रुपए का बिजली का बिल दिया। आपने 1,500 देने लगे, जो गरीबों को हम 150 देते रहे, आप 1,500 देने लगे। आपने लूटने का काम किया, क्या गौशाला बंद करने का काम नहीं किया आपने? जो 1,000 गौशाला हमने खोली, आपने बंद की कि नहीं? हमने 300 से 600 पेंशन की, हमने कन्या विवाह के लिए 28,000 से 51,000 किया। आप वो 51,000 का कैश नहीं दे रहे, सामान भी नकली दे रहे, गिलट की पायल, और वो भी नहीं मिला। इस साल जबलपुर जिले में कहीं शादी नहीं हुई, तो ये गुमराह कर रहे, गिना कहां रहे? मैं तो आंकड़े बता दूं इनको। आदि बासियों की जो योजनाएं थी वो इन्होंने बंद करने का काम किया। तो जनता ये समझ रही, देख रही, इसलिए तो नगरीय निकायों में हम जीते। और आप कह रहे थे पंचायत चुनाव में 90% जीते। भाई सिंबाल पे थोड़ा ना होते चुनाव, अब आप उसको जीत जाओ और उसको कह दो कि हमारा है, हरिशंकर जी तो वो तो प्रतिकार थोड़ा ना करेगा, क्योंकि सत्ता आपकी। जी देखिए, 80% कांग्रेस विचारधारा के लोग जीते हैं। ये तो कुछ भी गिना सकते हैं हरिशंकर भैया, हमारे बड़े भाई हैं, अधिकार है, क्योंकि इनको मंत्री नहीं बनाया तो वो चाह रहे 1 साल के लिए मंत्री बन जाए। मुझे दया आती कि हरिशंकर जैसे लोगों को मंत्री क्यों नहीं बनाती सरकार। हमारे दलित के अच्छे दबंग मंत्री रहे पहले, इस बार क्यों नहीं बनाया? डिमोशन करते हैं। शिवराज जी, इनके ऊपर दया नहीं आती शिवराज जी को। सुन लीजिए, कहना चाहते हैं हरिशंकर जी कुछ।
देखिए हरिशंकर भैया इस बार टिकट कट जाएगी आपकी। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी आप टिकट सरकार कट है जाएगी आपकी जो हरिशंकर गरीबों के भैया। खातों में डायरेक्ट सीधा हरिशंकर राशि भैया दे रही आपकी- है, उनको घर बनाने का काम दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लाखों करोड़ों किसानों कहां से दे रही है? गरीबों के किसको? आवास 1,37,000 में घर बन जाएगा। मकान बनवाए जा रहे हैं। 1,37,000 में घर बन जाएगा। 10,000 रुपए उनके खाते में 1,37,000 में घर बन जाएगा। इसके साथ हम आपको 1,37,000 में आप अपने घर बना सकते गरीबों हो। को खाद्यान्न कोई भी क्योंकि सो के उठता लोग कोई जेवर व्यक्ति बेच तो के दे भूखा रहे होता हैं। है, लेकिन उस 1,37,000 में आप घर बना इसके लिए सकते हो। खाद्यान्न पर्याप्त देने की व्यवस्था अगर किसी सरकार ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। गरीबों को आज खाद्यान्न पहले देने से का मिल रहा, काम आज जो से नहीं सरकार मिल कर रहा। रही है तो ये भारतीय पहले जनता पार्टी की भूखा सरकार नहीं कर रही है। सोता आप तो खुले ये आसमान कोई थे, आपने नया आपके काम- खुद प्रधानमंत्री आपने कहा नया काम करते नहीं कर थे दिया। कि हम 1 रुपए वहां से उतने का माने 100 रुपए पहले वहां का से बेच रहे बेचते हैं, हैं, आपने 5 खुद रुपए नया तक काम किसान कर के दिया। उपभोक्ताओं तक पहुंच इन पाता 15 सालों है। में हमारी सरकार एक 100% राशि कितने लोग- उनके कितने खातों में लोगों दे को रही है, रोजगार दिया उनके मकान बन रहे हैं। रोजगार आज देखिए कितने आप, लोगों को दिया? अगर शहरी क्षेत्र में हरिशंकर कोई भैया, गरीब रोजगार परिवार कितने- ऐसा है जिसका परिवार रोजगार बड़ा है कितने तो लोगों हमारे को मध्य प्रदेश दिया? के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मेरे चौहान भाई, जी बड़े भाई, उनको भू अधिकार आपने रोजगार कितने लोगों को दिया? योजना के अंतर्गत उनके पट्टे दे रहे हैं। राशि तो दे ही रहे हैं रोजगार- मकान बनाने के लिए, उनको पट्टे भी दे रहे हैं। आपको इस कितने चीज लोगों की को आपकी दिए? सरकारों ने क्यों कितने चिंता नहीं लोगों को की? दिए? 15 महीने आपकी अभी कितने सरकार लोगों को बीच दिए? में आई थी तो आपको इस चीज की चिंता आंकड़े थी कि बताओ कौन ना। बड़ा कौन बड़ा आंकड़े आदमी बताओ, बनना हमने चाहता है, गौशाला बस इसी बनाने में का रहे। काम किया। तभी तो आप अलग हो गए। आपको आपने आंकड़े रोक रहे आपने थे। एक विकास खंड में एक भाई, गौशाला आपने भी पूरी नहीं कर पाई थी। मनरेगा किसने हमारी दिया? सरकार ने एक विकास खंड में 30-40 गौशाला आज बनवाई है, आपने अब बन रही बंद है, कर दी। दिन रात काम चल रहा है। आपकी गौशाला 20 लाख की बनती एक है, हमारी भी गौशाला बनाई। 55 लाख की बन रही इतना है, सत्य मत वो अच्छी बोलो, बन एक रही भी है। बनाई। और तो और बड़ी एक भी गौशाला बनाई। बनाने का संकल्प बिल्कुल सरकार ने किया है। आपने कुछ नहीं झूठ। किया, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। 15 बिल्कुल महीने झूठ बोल रहे हैं आप आप, लड़ते इतने रहे, बड़े आप अपने मंत्री कमलनाथ रहे जी के आप। मुख्यमंत्री जी के पास जी। जाते रहे, लेकिन मंत्री कमलनाथ जी रहे, ने आपको आपकी झूठ बात बोलने नहीं का सुनी। अधिकार नहीं है। तभी तो आपके कांग्रेस के मंत्री विधायक रहे, टूट करके संविधान के मजबूर में भारतीय पति थे। जनता पार्टी के आप साथ में इतना आए। सत्य मत हरिशंकर बोलो। जी, आपने देखिए गौशाला हमारी बनाने का सरकार काम काम किया कर है। रही है, जी खोल के काम कर जी, रही है। भारतीय ठीक है। जनता पार्टी की सरकार है और संगठन भी मजबूत जी, है, आप दोनों से भारतीय जनता रिक्वेस्ट पार्टी आगे बढ़ है। रहा जी है। जी, कृपया मुझे शिवराज सिंह चौहान जी लगातार रिक्वेस्ट मेहनत आप दोनों कर से। रहे हैं। आप सतीश जी से देखिए, मेरा भारतीय सवाल है, जनता आखिरी पार्टी सवाल है। सरकार सतीश जी, बनेगी, आज 2004 होगी। मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि ऐसा आचार व्यवहार रखें, कोई आपकी बातों से कष्ट ना हो, किसी के बयान से जनता को कष्ट ना हो, दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा था, ये वजह प्रीतम लोधी ही बने क्या आज? देखिए, मुख्यमंत्री ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। जी। आप अब पिछले देखेंगे वो देखेंगे आप उठाकर, तो पहले भी कई बार वो ऐसा कह चुके हैं। वो जी। अधिकारियों को भी चेतावनी देते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं, अपने विधायकों से भी कहते हैं, विधायक दल की बैठक में भी कहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है जी। कि सत्ता में जो लोग रहते हैं, कार्यकर्ता हों, नेता हों, उनमें से कुछ लोगों को ऐसा कई बार उनका व्यवहार ऐसा रहता है जो जनता से बहुत अच्छा नहीं होता है। जी। कई मरतबा उसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो बीच बीच में मुख्यमंत्री कहें, पार्टी के नेता कहें, और ऐसी घटनाओं पर वो कहते रहना चाहिए उनको। जी। और जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या जिनके समर्थक ऐसा व्यवहार करते हैं जनता से या ठीक है। कार्यकर्ताओं से, जी। तो उनके खिलाफ एक्शन भी होता रहना चाहिए। किसी भी दल में ये होना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी अनुशासन है। बना रहे हाँ, कोई भी पार्टी में, सत्ता, कोई संगठन भी में। सत्ता के उसमें ये ना बने जी। कि मैं सत्ता में हूं तो ठीक है। जनता कोई चीज नहीं है। जी, निश्चित चलिए। रूप से एक्शन होना चाहिए जी। और बीच बीच में कहते रहना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का, हरिशंकर जी, संजय जी, सतीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश की महा डिबेट में बस इतना ही।